आप सभी को संजू अडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत आसान नहीं कैसे। तो आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत देने पर सख्त रुख अपनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। यह फैसला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ जातिवादी उत्पीड़न के मामलों में अग्रिम जमानत की सुविधा को सीमित करता है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने की प्रक्रिया मजबूत होती है और अपराधियों को धमकी देने या गवाहों को प्रभावित करने से रोकता है। धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय उन मामलों के जहां प्रथम दृष्टया अपराध साबित नहीं होता। इस फैसले से सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करता है। महाराष्ट्र का है मामला महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के पारंदा पुलिस स्टेशन से जुड़ा है, जहां अपीलकर्ता किरण जो मांग अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, उन्होंने आरोपी राजकुमार जीवराज जैन और अन्य के खिलाफ 26 नवंबर 2024 को FIR दर्ज कराई थी। FIR में भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं 118(1), 115(1), 189(2), 189(4), 190, 191(2), 191(3), 333, 324(4), 76, 351(3) और 352 के साथ SC/ST एक्ट की धाराओं 31O, 31R, 31S, 31WI के तहत अपराध दर्ज किया गया। जातिवादी गालियां देते हुए हमला किया था। घटना 25 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे की है, जब विधानसभा चुनाव के एक दिन बाद आरोपी और उसके साथी अपीलकर्ता के घर पहुंचे और जातिवादी गालियां देते हुए हमला किया। FIR के अनुसार आरोपी राजकुमार जैन ने अपीलकर्ता को मांग त्यानो तुम बहुत घमंडी हो गए हो कहते हुए लोहे की राड से सिर और पीठ पर मारा, जिससे अपीलकर्ता गिर पड़े। आरोपी ने अपीलकर्ता की मां मोहनी और चाची रेखा को भी जातिवादी अपशब्द कहे, उनकी साड़ी खींची, मारपीट की और घर जलाने की धमकी दी। इस दौरान मां का 1 तोला सोने का मंगलसूत्र गिर गया और घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया। विपरीत वोट देने पर पीटा गया। अपीलकर्ता के दोस्त यशवंत बोदरे को भी रामोसी समुदाय से होने और विपरीत वोट देने पर पीटा गया। आरोपी के हाथ में पेट्रोल की बोतल थी और वे घर जलाने की धमकी दे रहे थे। गांव के कुछ लोग बीच बचाव करने आए, जिसके बाद अपीलकर्ता को अस्पताल भेजा गया और वहां से FIR दर्ज हुई। यह घटना विधानसभा चुनाव में अपीलकर्ता द्वारा आरोपी के पसंदीदा उम्मीदवार को वोट न देने के कारण हुई, जो SC/ST एक्ट की धारा 31O के तहत अपराध है, क्योंकि यह अनुसूचित जाति सदस्य को वोट देने या न देने के लिए दंडित करने से संबंधित है। हाई कोर्ट ने चोटों की प्रकृति को हल्का बताते हुए जमानत दी। अपीलकर्ता ने जातिवादी अपमान, सार्वजनिक स्थान पर अपमान धारा 31R और 31S और महिलाओं के खिलाफ यौन प्रकृति के स्पर्श धारा
3(1)WI का आरोप लगाया। आरोपी जैन समुदाय से हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है, इसलिए SC/ST एक्ट लागू होता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पारंदा ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी क्योंकि प्रथम दृष्टया अपराध साबित हो रहा था। जाति प्रमाण पत्र से अपीलकर्ता की अनुसूचित जाति की पुष्टि हुई और गवाहों के बयान मौजूद थे, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने 19 अप्रैल 2025 को आपराधिक अपील नंबर 201/2025 में आरोपी को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि मामला अतिरंजित लगता है, गवाहों के बयानों में असंगतियां हैं और घटना चुनावी राजनीति से प्रेरित है। हाईकोर्ट ने चोटों की प्रकृति को हल्का बताते हुए जमानत दी। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई हुई, जहां न्यायमूर्ति NV अंजरिया ने मुख्य न्यायाधीश VR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन के साथ फैसला सुनाया। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध है, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 को लागू होने से रोकता है। अदालत ने विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012, पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ 2020 और साजन इसकरिया बनाम केरल राज्य 2024 जैसे पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अदालत को केवल FIR की सामग्री पर प्रथम दृष्टया अपराध की जांच करनी है, न कि साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण या मिनी ट्रायल। अपीलकर्ता को अपमानित किया। यहाँ FIR से स्पष्ट है कि आरोपी ने जातिवादी शब्द मांगत्यानों का इस्तेमाल कर अपीलकर्ता को अपमानित किया, जो सार्वजनिक दृश्य में हुआ और जाति से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रतिबंध अपवाद स्वरूप ही हटाया जा सकता है जब अपराध प्रथम दृष्टया ना बने, लेकिन यहाँ सभी तत्व मौजूद हैं। महाराष्ट्र राज्य ने भी आरोपी की जमानत का विरोध किया। यह फैसला SC/ST एक्ट के उद्देश्य को मजबूत करता है। जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और अपमान से बचाने के लिए है। अदालत ने रामकृष्ण बालोटिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1995 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे अपराध विशेष श्रेणी के हैं जो अस्पृश्यता से जुड़े हैं, इसलिए अपराधी को जमानत देकर पीड़ितों को धमकाने का मौका नहीं दिया जा सकता। उत्पीड़न के मामलों में न्याय की गति तेज करेगा। स्वर्ण सिंह 2008, हितेश वर्मा 2020 और करुप्यो दयार 2025 जैसे मामलों में सार्वजनिक दृश्य की व्याख्या का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के घर के बाहर की घटना सार्वजनिक दृश्य में आती है। फैसले में स्पष्ट किया गया कि ये टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और ट्रायल पर प्रभाव नहीं डालेंगी। इस फैसले से दलित अधिकार कार्यकर्ता ने स्वागत किया है, क्योंकि यह उत्पीड़न के मामलों में न्याय की गति तेज करेगा और राजनीतिक दबाव से बचाएगा।